इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, राणापुर, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अदिबा कामिल और आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के धर्मनगरी राणापुर में 20 सितंबर 2021 को विस्मिता श्री श्रुत ज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की सुशिष्या पूज्य शिलिका विस्मिता श्री माताजी एवं विगम्य श्री माताजी के पावन सानिध्य एवं प्रेरणा से आयोजित की गई इस प्रदर्शनी में जैन ही नहीं अपितु जैनेतर समाज के लोगों को भी बड़े ही रुचिपूर्ण ढंग से जैन भूगोल के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। तो दर्शकों, आइए हम भी दर्शन लाभ लेते हैं इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए गए कर्णानुयोग पर आधारित सुंदर प्रोजेक्ट के साथ साथ कार्यक्रम में आयोजित की गई मांगलिक गतिविधियों का। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के धर्मनगरी राणापुर में परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की सुशिष्या पूज्य शिलिका विस्मिता श्री माताजी एवं विगम्य श्री माताजी द्वारा 10 लक्षण महापर्व के दौरान सहभागी भक्तों को बहुत ही आधुनिक और रुचिप्रद तरीके से जैन भूगोल का अध्ययन कराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उन शिक्षार्थियों ने बड़े ही परिश्रम से करुणानुयोग पर आधारित जैन भूगोल के बहुत से प्रोजेक्ट के मॉडल निर्मित किए। पूज्य शिलिका द्वय की पावन प्रेरणा से इन्हीं अद्भुत एवं अलौकिक मॉडल्स के प्रदर्शन के लिए दिनांक 20 सितंबर को विस्मिता श्री श्रुत ज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। इन मॉडल्स को देखने के लिए राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात सहित कई प्रांतों के दर्शनार्थी पधारे। इन दर्शनार्थियों को प्रदर्शनी में प्रतिभागिता करने वाले छात्रों ने सर्वप्रथम 3 लोक और मध्य लोक की संरचना के बारे में विस्तार में बताया। अगले क्रम में शिक्षार्थियों ने आगंतुकों को जम्बूद्वीप एवं पंचमेरु पर्वत के जटिल भौगोलिक स्वरूप के बारे में बड़े ही रोचक ढंग से जानकारी दी। एग्जीबिशन में आपका स्वागत है। मैं ध्रुव डोसी आज आपको जम्बूद्वीप के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपने मध्य लोक के मध्य में देखा, वो जम्बूद्वीप था और उसी को हमने विस्तार करके आपके सामने रखा है आपको बताने के लिए। जम्बूद्वीप पूरा 1 लाख योजन का होता है और इसमें 6 पर्वत आ जाने से ये 7 क्षेत्रों में बढ़ जाता है। पहला पर्वत हेमवन, महाहेमवन, निषद, नील, रुक्मी और फिर शिखरी। जम्बूद्वीप में टोटल 6 सरोवर है। इस सरोवर का नाम है पद्म सरोवर। इसका महापद्म, तिंगीज, केसरी, महापुंडरिक, फिर पुंडरिक। और ये पर्वत के साइड में रत्न जड़े हुए रहते हैं और ये 8 योजन की जगती रहती है। और द्वार से नदी आगे जाके लवण समुद्र में जाके मिल जाते हैं। जम्बूद्वीप में टोटल 78 अकृत्रिम चैत्यालय है। विस्मिता श्री श्रुत ज्ञान एग्जीबिशन 2021 में आपका स्वागत है। यह पंचमेरु की रचना तैयार की गई है। इसमें 5 पर्वत है: सुदर्शन मेरु, अचल मेरु, विजय मेरु, विंध्योन्माली मेरु और मंदर मेरु। सबसे ऊंचा पर्वत है सुदर्शन पर्वत। इसके बाद अब आया अवसर 2.5 द्वीप रचना के अवलोकन का, जिसके अंतर्गत दर्शनार्थी सुदर्शन, विजय अचल, मंदार एवं विद्युतमाली सहित पंचमेरुओं के साथ साथ गंगा कुंड, जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, घाट की खंड, कालोदधी समुद्र और अर्ध पुष्करवर द्वीप आदि की असाधारण रचना से भली भांति परिचित हुए। जिस प्रकार जम्बूद्वीप से गंगा और सिंधु नदियाँ निकलती है अपने हिमालय पर्वत से, उसी प्रकार गंगा और सिंधु जो नदियाँ जा रही है, ये गंगा नदी है, सिंधु नदी है। गंगा नदी आके पूर्व की ओर जाती है और सिंधु नदी पश्चिम की, यानी कि जो नदी नीचे से ऊपर की ओर जाती है। जय जिनेंद्र, विस्मिता श्री श्रुत ज्ञान एग्जीबिशन में आपका स्वागत है। ये गंगा कुंड है। आपने ऐसे बहुत सारे कुंड देखे होंगे पर ये नहीं देखा होगा। ये मध्य लोक के पहले द्वीप जम्बूद्वीप में है और जम्बूद्वीप के पहले क्षेत्र भरत क्षेत्र में है। लवण समुद्र जो है वो जम्बूद्वीप से डबल है। जम्बूद्वीप 1 लाख योजन है तो लवण समुद्र 2 लाख योजन है। लवण समुद्र में 24 जम्बूद्वीप आ सकते हैं। अगली कड़ी में छोटे छोटे बालक बालिकाओं ने भी स्वनिर्मित भरत क्षेत्र, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष, 5 इंद्रियों एवं 4 गतियों के लुभावने मॉडलों द्वारा उनकी रचना के विषय में बड़े ही धैर्यपूर्ण ढंग से जानकारी देकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। जय जिनेंद्र, वेलकम टू विस्मिता श्री श्रुत ज्ञान एग्जीबिशन। मैं आपके समक्ष 10 कल्पवृक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। यह कल्पवृक्ष हमें 32 प्रकार के स्वादिष्ट पेय और रस देते हैं, जैसे पानी, दूध, जूस आदि। दूसरा, तुर्यांग, यह कल्पवृक्ष हमें संगीत अथवा बजाने का सामान देते हैं, जैसे डमरू, झालर, भेरी, शंख आदि। मैं 5 इंद्रियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ: स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षुकोण।
स्पेशल इंडिया हमें ठंडा गर्म का बोध कराती है। जय जिन एंड वेलकम टू विस्मिता श्री शुद्ध ज्ञान एग्जीबिशन। क्या आपने आसपास की लाइफ को देखा है, जैसे कि मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे या रेप्टाइल्स? क्या आपने सोचा है नरक गति में तो बहुत दुख रहते हैं। कभी तो तेल में डाला जाता है बहुत गर्म, और कभी तो बहुत ठंडे पानी में डाल दिया जाता है, और बहुत दुख है। इसलिए अपन को कभी भी पाप नहीं करने चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। जो रोज भगवान की सेवा रखता है, ऐसे सारे भाव करने से मनुष्य गति मिलती है। और अगर अपन मुनि महाराज या हारिका माता जी बनकर अपने भाव को सेफ रख सकते हैं, और अगर नहीं बन सकते तो अपन घर में लेके भी एक अच्छे जैन श्रावक, एक अच्छे जैन पर्सन बन सकते हैं। जय जिनेन्द्र। माल्यवन के समीप जम्बू वृक्ष है और विद्युत प्रभ के समीप शालमली वृक्ष है। इन पर भी एक एक अकृत्रिम जिन चैत्यालय। एक महाविद्य में सीता नदी नील पर्वत से आती हुई सुमेरु की अर्ध परिक्रमा करके लवण समुद्र में जाते। ये 4 वक्षार पर्वत 16,000 योजन लंबे है और एक योजन होता है 6500 किलोमीटर का। नंदीश्वर द्वीप के दक्षिण दिशा के मध्य भाग में सबसे पहले अंजनगिरी पर्वत आता है। अंजनगिरी पर्वत 84,000 योजन ऊंचाई, 84,000 योजन चौड़ा है। ये एक ढोल समान आकार में है, ब्लैक कलर का पूरा पर्वत होता है। चैत्यालय के अंदर 108 जिन बिंब में सभी रत्नों की प्रतिमाएं हैं। इन प्रतिमाओं का प्रकाश इतना तेज है कि असंख्य सूर्य, असंख्य चंद्रमा का प्रकाश भी इसके आगे फीका पड़ता है। दधिमुख के चारों ओर 4 वन है। 4 वन में दधिमुख के बाहर साइड 2 रतिकर पर्वत है। एक रतिकर पर्वत की ऊंचाई 1000 योजन है। तत्पश्चात ही आगंतुकों को जम्मू द्वीप के विदेह क्षेत्र स्थित सुमेरु पर्वत के ईशान कोण पर स्थापित शाश्वत जम्मू वृक्ष, 6 लेशियाओं सहित विविध प्रकार की अन्य भौगोलिक संरचनाओं के विषय में भी जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। सुमेरु पर्वत है, उस सुमेरु पर्वत के ईशान कोण की तरफ मतलब जो उत्तर और पूर्व के बिल्कुल बीचों बीच जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में हमारा जम्बू वृक्ष स्थित है। अब हमारा जो जम्बू वृक्ष है वो बाकी सारे वृक्षों से कैसे अलग है? हम लोग बहुत सारे वृक्ष देखते हैं, जैसे आम का वृक्ष है, बरगद का है, नीम का वृक्ष है। वो सारे जो वृक्ष होते हैं वो होते वनस्पतिकाय जीव। हमारे जो एक इंद्रिय जीव होते हैं वो टोटल 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक वनस्पतिकाय है, एक पृथ्वीकाय है, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय। तो जो हमारा जम्बू वृक्ष है वो वनस्पतिकाय न होकर वो एक पृथ्वीकाय जीव है। जिस प्रकार आपको इस जम्बू वृक्ष की रचना के बारे में पता चला कि ये किस दिशा में है, किस पर्वत के पास में है, किस नदी के ईशान कोण में है, उसके आगे आपको इस महाजम्बू वृक्ष की रचना के बारे में मैं बताती हूँ कि ये महाजम्बू वृक्ष की कुल ऊंचाई है 10 योजन की, जिसमें से 2 योजन का इसका तना दिया हुआ है, और इस तने की मोटाई हो जाती है 1 कोस की। आपको ज्ञात है कि 1 योजन इसका 12 किलोमीटर होता है। उस हिसाब से ये 10 योजन का महाजम्बू वृक्ष दिया हुआ है। ये जम्बू वृक्ष की उत्तर दिशा में एक अकृत्रिम चैत्यालय बनाया हुआ है जो एक महाशाखा पर है। बाकी अपन आगे आते हैं तो पता चलता है कि आगे की 3 महाशाखाओं पर देवों के भवन स्थापित किए गए हैं, जो आद्रत और अनाद्रत नाम से जाने जाते हैं, जो व्यंतर देव कहलाते हैं। ये 3 भवन 3 महाशाखाओं पर स्थापित है। इस जम्बू वृक्ष की जो जड़ें हैं वो 1 योजन जितनी चौड़ी है, फैली हुई है। उसके ऊपर आता है पीठ, जो कि 16 योजन जितना फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई होती है 8 योजन, और ऊपर जाते जाते शेष 4 योजन रह जाती है। तो प्रथम अम्बुज वेदिका में प्रथम और द्वितीय अम्बुज वेदिका में किसी भी प्रकार के परिवार वृक्ष नहीं है। तृतीय अम्बुज वेदिका में उत्कृष्ट यक्ष देवों के 108 परिवार वृक्ष बताए गए हैं। जय जिनेन्द्र। विस्मिता से शुद्ध ज्ञान एग्जीबिशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम आदित्य अग्रवाल है और मैं आज आपको 6 लेशिया के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें 6 व्यक्ति रहते हैं और इन सभी के अलग अलग भाव रहते हैं। नील लेशिया का भाव रहता है कि हम इसके तने से काटकर इनका फल ले लेते हैं। दूसरी तरफ पीत, पद्म और शुक्ल लेशिया के भाव शुभ रहते हैं। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की सुशिष्या पूज्य शिलिका विस्मिता श्री माता जी एवं विगम्य श्री माता जी के ज्ञान वत्सल्य वर्षा योग के अंतर्गत 20 सितंबर को आयोजित हुए इस कार्यक्रम में 10 लक्षण महापर्व के उपवासियों को रथों में विराजित कर बैंड बाजों के साथ भव्य रूप से वरघोड़ा यात्रा निकाली गयी। यात्रा के नगर भ्रमण के दौरान श्रद्धालुओं ने बैंड बाजों की धुनों पर नृत्य करते हुए भक्ति का भरपूर आनंद लिया।
यात्रा के समापन पर पुण्यशाली भक्तों ने उपवासियों को तिलक लगाकर माला पहनाते हुए स्वागत सम्मान किया। इसी दौरान राणापुर के दिगंबर जैन दशा हुमड़ समाज की ओर से तपस्वियों को अभिनंदन पत्र भी भेंट किए गए। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। इसके बाद समाज के श्रेष्ठ जनों ने परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। गुरु देवा देवा गुरु। कार्यक्रम के मध्य में सौभाग्यशाली व्रतधारी भक्तों ने पूज्य गुरु मां के पावन चरणों को प्रक्षालित कर उनका परम आशीष प्राप्त किया। इसी दौरान माता जी को शास्त्र भेंट भी किए गए। कार्यक्रम के अगले क्रम में भक्तों को पूज्य शूलिका विगम्या श्री माता जी के प्रवचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैन कुल में जन्म मिला है तो ऐसे ना गवाए, क्या करें, कोई ना कोई छोटा संयम लेके और अपनी आत्मा का भी कल्याण करना है। हमारे जीवन में 2 नवंबर 2017 में पूज्य गुरुदेव ने दिल्ली के लाल किले पर हमारा जन्म दिया। क्या दिया? जन्म दिया। आज पूज्य गुरुदेव हमारे सबसे बड़ी क्या है? उपकारी हैं कि उन्होंने एक सामान्य से व्यक्ति को आज कहाँ बिठा दिया? यहाँ पर बिठा दिया। उसके बाद हमारी उपकारी हमारी माता श्री हैं। इसके बाद शूलिका विस्मिता श्री माता जी ने अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को बताया कि कार्य के निमित्त सभी को प्राप्त होते हैं, लेकिन सफल वही होता है जिसके पुण्य और शयोपशम उपादान मजबूत होते हैं। व्यक्ति का खुद का पुण्य और उनका क्षयोपशम होता है और भाग्य होता है कि वैसे निमित्त अपने आप मिल जाते हैं। तो क्षयोपशम और भाग्य तो माता जी का था, हम तो खाली निमित्त थे और निमित्त तो सबको मिलते हैं। निमित्त मिलने पर जो व्यक्ति अपना उपादान क्रिएट कर ले, अपने उपादान को जागृत कर ले, अपने उपादान को मजबूत बना ले, वो व्यक्ति सफल हो जाता है। और वही बात यहाँ पे मिली है। माता जी का जो अवतरण दिवस है, तो माता जी ने अपने जीवन को सार्थक किया, क्योंकि जब तक शरीर आत्मा को धरने के लिए भी शरीर एक मीडियम है, राइट। जब तक मोक्ष नहीं होता है तब तक आत्मा के लिए कोई ना कोई मीडियम यानी कोई ना कोई शरीर की आवश्यकता होती है। और निरोगी रह करके हेल्थ बहुत अच्छी रहे और बहुत अच्छी धर्मों की साधना करें, क्षयोपशम और उनका इंक्रीज हो। वो क्षयोपशम बहुत अच्छा है, लेकिन और इतना अच्छा हो कि एक दिन शाही ज्ञान को प्राप्त करके, केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष सुख को प्राप्त करें। आज दूसरा प्रसंग है, उपवासी लोग जो राणापुर के जिन लोगों ने 10 उपवास किए हैं, तो आज इन लोगों को देखकर याद आता है दीक्षा का माहौल, राइट। उपवास वाले तो ठीक है, ऐसा लगता है कि सबकी दीक्षा होने वाली। प्रवचनों के उपरांत व्रती भक्तों को पूज्य गुरु मां के कर कमलों से उपहार प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तों ने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को पालकी में विराजमान कर पूज्य गुरु माता जनों के सानिध्य में ढोल नगाड़ों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली और फिर व्रतियों ने स्वास्थ्य की रचना कर विधि विधान से मंगल कलश की स्थापना की। कार्यक्रम समापन की बेला में भक्तों ने कर्णप्रिय स्वर लहरियों पर नाचते झूमते हुए प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया और फिर हाथों में दीप लेकर भक्ति भाव से भगवान की संगीतमय मंगल आरती की। झूम झूम के
राखी थारी डोर बनूं मैं, थारी डोर बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। मूल नायक भगवान आदिनाथ की छांव तले 21 वर्ष पश्चात छुल्लिका द्वयी श्री विस्मिता श्री एवं विगम्या श्री माताजी का चातुर्मास समाज द्वारा संपन्न किया जा रहा है। उस चातुर्मास की अवधि के दौरान माताजी द्वारा जैन भूगोल का हम सभी श्रावकों को एक स्टूडेंट की तरह पाठ पढ़ाया गया है एवं माताजी की प्रेरणा से एक एग्जीबिशन की तैयारी समाज द्वारा, समाज के लड़कों द्वारा, समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा निर्मित की गई है। वो आम जनता के लिए देखने के लिए खोल दी गई है। इस प्रदर्शनी में पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, ढाई द्वीप इसकी रचना की गई है। जो जिन परिवारों द्वारा ये रचना की गई है उनके द्वारा उसको विस्तृत देखने वाले को समझाया भी जा रहा है। तो ऐसा एक अद्भुत कार्यक्रम हमने हमारी ज़िंदगी में पहली बार देखा है और हम तहे दिल से इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं एवं माताजी की प्रेरणा से इस तरीके का कार्यक्रम बहुत शुभकारी है एवं पूरे दिगंबर जैन समाज की ओर से जिन्होंने भी इसको बनाया है वो सभी साधुवाद के पात्र हैं। जय जिनेन्द्र। हमारे यहाँ 21 साल वर्ष बाद चतुर्मास हुआ है और उसके उपलक्ष्य में माताजी विस्मिता श्री जैन भूगोल का पाठ पढ़ा रहे थे। इसका एग्जीबिशन माताजी ने हर अलग अलग प्रकार का जैसे जम्बू द्वीप, ढाई द्वीप, नंदीश्वर द्वीप, पंचमेरु इसकी रचना का टोटल विवरण इन्होंने बताया है। इसके लिए समाज के सभी लोगों ने इस कार्यक्रम की सराहना की है। दर्शकों, अभी हमने आनंद उठाया मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के धर्मनगरी राणापुर में 20 सितंबर 2021 को आयोजित किए गए विस्मिता श्री श्रुत ज्ञान प्रदर्शनी के अनुपम दृश्यों का। परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की सुशिष्य पूज्य शुलिका विस्मिता श्री माताजी एवं विगम्य श्री माताजी के पावन सानिध्य एवं प्रेरणा से आयोजित की गई इस प्रदर्शनी में दर्शनार्थियों को जैन भूगोल की विविध संरचनाओं के बारे में रोचक ढंग से जानकारियां उपलब्ध हुई। दर्शकों, इस कार्यक्रम के प्रसारण में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सकल दिगंबर जैन समाज, राणापुर, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश।